नमस्कार दोस्तों अब तक जो हमने डायोड पढ़े थे, दो डायोड पढ़े हैं हमने अभी तक, 4007 उसकी पूरी सीरीज़ और 5408 उसका पीछे का सारा। ये क्या है, ये करंट में वोल्टेज में ज़्यादा हैं, बट इनके जो काम करने का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये काम करते हैं वो ज़्यादा नहीं है। ये नॉर्मली जो हमारी लाइन फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ उसके आसपास काम करते हैं, 100 हर्ट्ज़ तक चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इसमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं होता है कि वो इतने जल्दी रीसेट हो जाए और अगले सिग्नल के लिए तैयार रहे। तो जहाँ कहीं भी हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम होता है, जहाँ पर हमारी जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन वो सिग्नल है, वो ऐसा कोई पावर सिग्नल नहीं है कि उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है या करंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमें लॉजिक्स पर काम करना होता है, सिर्फ सिग्नल्स पर काम करना होता है, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं ये IN4148। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। ये लाल से रंग का एक डायोड रहता है छोटा सा, और इसकी क्योंकि इसको सिर्फ सिग्नल पे काम करना होता है तो इसलिए वोल्टेज करंट रेटिंग इसकी ज़्यादा नहीं होती। इसकी आप जैसे उसमें 4007 में या 5408 में जो रिवर्स वोल्टेज थी वो 1000 वोल्ट थी, लेकिन इसमें सिर्फ 100 वोल्ट है। ऐसे ही जो करंट रेटिंग है वो 4007 की 1 एम्पियर थी, 5408 की 3 एम्पियर थी, इसकी सिर्फ 450 मिली एम्पियर है, मतलब आधे एम्पियर से भी कम है इसकी। बट क्या है कि इसमें एक चीज़ नहीं जुड़ जाती है, हाई स्पीड स्विचिंग। इसकी जो रिवर इसमें क्या है कि इसमें हम बहुत स्पीड वाला सिग्नल भी, हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल भी दे सकते हैं। इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, मैंने उस वीडियो में भी बताया है आपको, रिवर्स रिकवरी जो टाइम है इसका बहुत कम है, वो 4 नैनो सेकेंड में है। यानी कि 4 नैनो सेकेंड पहला सिग्नल गया, उसके 4 नैनो सेकेंड बाद ही अपने आप को रीसेट कर देता है, बिल्कुल फ्रेश बैठ जाता है नए सिग्नल का इंतज़ार करने के लिए। तो इसको 4 नैनो सेकेंड लगती है अपने आप को रीसेट करने में और अपने बिल्कुल नए सिग्नल के लिए तैयार खड़े होने के लिए। और इसमें और पुराने वाले में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नॉर्मली अंतर यही रहते हैं वोल्टेज के, करंट के और रिवर्स रिकवरी टाइम के। आप यहाँ देखेंगे तो ये है, जो पहली डाटा शीट हमने देखी थी उनमें ये रिवर्स रिकवरी करंट नहीं, टाइम नहीं था, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि हाई स्पीड का मामला है, हाई फ्रिक्वेंसी का मामला है, अब यहाँ पर TRR भी जुड़ गया, तो ये 4 नैनो सेकेंड का हमारा TRR आ गया। अब क्या है कि जो पुराने वाले जो 4007 और 5408 हैं, अगर उसी रेटिंग में 1 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर में हमें चाहिए, तो 1 एम्पियर का अगर हमें चाहिए होता है तो हम FR 107 या FR 106 इसको यूज़ कर लेते हैं। इनमें यही रहता है, इसमें 1000 वोल्ट का रहता है और 1 एम्पियर का है, जैसे उसमें था 30 एम्पियर का इसका पीक करंट रहता है। बस इसमें जो रिवर्स रिकवरी टाइम है मेंशन किया हुआ है, पुरानी डाटा शीट में मेंशन नहीं था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा होता है कि मेंशन करने का कोई वैल्यू नहीं है उसकी, मिली सेकेंड्स में रहती है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी मेंशन करने की। इसकी मेंशन करने की वैल्यू है, तो इसलिए ये उससे फास्ट है, 4007 से फास्ट है। बट 4148 से तो काफ़ी हल्का है, क्योंकि उसकी 4 नैनो सेकेंड है और इसकी 500 नैनो सेकेंड है, बहुत अंतर है। और अगर हम 800 वोल्ट वाले में जाएंगे, इसके FR 106 में, वो 250 नैनो सेकेंड का है, ये भी 4 नैनो सेकेंड से तो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जान गए कि एक तीसरा फैक्टर और होता है रिवर्स रिकवरी टाइम, जो कि हमें डायोड को सेलेक्ट करते समय या डायोड को लेते समय अपनी एप्लीकेशन के लिए हमें इस पर भी गौर करना होता है कि वो फास्ट डायोड है या स्लो डायोड है। जो हमारी वर्किंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, जिस पर हम काम कर रहे होंगे, वो कैसा रहेगा, ये हमारा बताएगा। तो अगर छोटा करंट है, छोटी वोल्टेज है, कम करंट वोल्टेज पे काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी है, तो हम 4148 का इस्तेमाल करते हैं। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है और करंट ज़्यादा चाहिए, तो हम वहाँ पर FR 107 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट रहा हो, किसी पॉइंट को समझने में कुछ डाउट हो गया तो मुझे बताना। धन्यवाद।